इस कानून से पेट नहीं भरा 1991 में। अच्छा जरा समझिए 1991 में कानून बना क्यों। राम मंदिर का मूवमेंट 1988 से शुरू हुआ तेजी के साथ। 89 में छोटी सी कार सेवा हुई, 90 में थोड़ी उससे बड़ी कार सेवा हुई, और उनकी हिम्मत देखिए, एक अपने वोटर को खुश करने के लिए बोले तुम कार सेवा कर रहे हो, और उस समय नारा लग रहा था अयोध्या तो झांकी है, अयोध्या तो झांकी है, तो काशी मथुरा मिला क्या? इस कानून के रहते हुए न काशी मिलेगा, न मथुरा मिलेगा, न भद्रकाली मिलेगा, न भोजशाला मिलेगा, न अटाला मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। और यह कानून या तो संसद में खत्म होगा या सुप्रीम कोर्ट में खत्म होगा। इसलिए कह रहा हूं जागिए, जगाइए, उठाइए। यह केवल और केवल बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के इलीगल काम को लीगलाइज करने के लिए कानून बना। उसके बाद नाइनटीन 1995 में एक और कानून बना, इसका नाम है वक्फ एक्ट। इसको सबसे पहले बनाया था नेहरू जी ने 1954 में, और यह कानून बनाया गया केवल और केवल भारत में लैंड जिहाद को प्रमोट करने के लिए। इंदिरा गांधी ने इसको और मजबूत किया, लैंड जिहाद और बढ़ना शुरू हुआ। राजीव गांधी ने इस कानून में बदलाव करके इसको और खतरनाक बनाया, लैंड जिहाद और तेजी से बढ़ना शुरू हुआ। नरसिम्हा राव ने 1995 में पुराने वाले कानून को वापस ले लिया, एक नया कानून बना दिया। यह आपको दिख रहा होगा, वक्फ एक्ट 1995। इसको इतना खतरनाक बनाया कि लैंड जिहाद बहुत तेजी के साथ शुरू हो गया। और मनमोहन सिंह ने 2013 में और खतरनाक बना दिया कि जहां हाथ रख दो वही जमीन तुम्हारी, जिस बिल्डिंग पे हाथ रख दो वही जमीन तुम्हारी। यह देश विरोधी कानून है कि नहीं, जरा जोर से बोलिए। यह भारत को बर्बाद करने के लिए कानून बना कि नहीं? इससे लैंड जिहाद बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? 1950 में वक्फ बोर्ड के पास 50,000 एकड़ जमीन थी, याद रखिएगा। यानी पूरे पूरे मुगल काल और पूरे पूरे ब्रिटिश काल, कुल 800 साल में वक्फ प्रॉपर्टी थी मात्र 50,000 एकड़। और आज की डेट में वक्फ प्रॉपर्टी है 10 लाख एकड़। तो मुगलों के समय, अंग्रेजों के समय वक्फ प्रॉपर्टी कितनी थी? 50,000। आज कितनी है? 10 लाख। 9.5 लाख एकड़ जमीन बढ़ गई पिछले 75 साल में। वक्फ का मतलब दान होता है। दान अपनी जमीन की जाती है, दूसरों की। जोर से बोलिए जरा। मान लो आपको मंदिर में पैसा दान करना है, तो अपना पैसा दान करेंगे, दूसरे की पॉकेट मार के? आपको अगर मंदिर में कुछ एम्बुलेंस दान करना है या किसी कुछ और काम करना है, गाय दान करना है, अपनी गाय दान करेंगे, दूसरों गाय चोरी करके? जमीन दान करना है, अपनी वाली जमीन दान करेंगे या दूसरों की जमीन पे कब्जा करके बोले ये जमीन दान कर दिया? अपनी। मजाक बना रखा है इस कानून को बना के। शर्म नहीं आती है ऐसे सांसदों और विधायकों को? इससे बड़ी गद्दारी कुछ हो सकती है क्या? इससे बड़ा देशद्रोह कुछ हो सकता है क्या? कि कागज दिखाना ही नहीं है और बस कह देना ये जमीन वक्फ की है और हो गई। जमीन अपनी दान की जाती है। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब की यहां कोई जमीन थी क्या? जोर से बोलिए जरा। इसका मतलब उनको वक्फ का अधिकार ही नहीं है। तलवार के दम पे कब्जा करके जमीन थोड़ी दान की जाती है।
ऐसे तो हम आए आपके घर पे जमीन पे कब्जा कर ले, बोले जी हमने दान कर दिया। ऐसे तो हर गांव में जो दबंग होगा गरीबों की जमीन पे कब्जा करेगा और कब्जा करके बोले हमने तो दान कर दिया। ये तमाशा है क्या? और जब बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी को वक्फ का अधिकार नहीं, दान का अधिकार नहीं, तो उनके निजामों को भी दान का अधिकार नहीं, उनको वजीरों को भी दान का अधिकार नहीं, उनके रजाकारों को भी वक्फ करने का अधिकार नहीं, उनके जमींदारों को भी वक्फ का अधिकार नहीं, उनके जागीरदारों को भी वक्फ का अधिकार नहीं। कि जब उनकी जमीन नहीं थी तो जो उनके प्यादे थे, जो उनके लिए सैनिक का काम करते थे, वो उनकी जमीन कैसे हो गई? अरे भैया, दान का मजाक बना दिया है, दान का मजाक बना दिया है। दान बड़ी पवित्र चीज होती है, अपनी की जाती है, पैतृक जमीन हो या ईमानदारी से हमने अपनी कमाई से कुछ खरीदा हुआ हो, वो जमीन दान की जाती है। ऐसे थोड़ी कि नदी किनारे पूरी जमीन वक्फ हो गई, दान कर दिया, बोले ये पहाड़ी लो इसको भी दान कर दिया, बोले हाईवे किनारे लो 2 बीघे ये भी वक्फ हो गई। और आज की डेट में 10 लाख एकड़ जमीन, मालदीव का क्षेत्रफल 75,000 एकड़ है, और भारत में वक्फ बोर्ड जमीन कितना कब्जे करके बैठा हुआ है? यानी भारत में वक्फ बोर्ड के जमीन पे 13 मालदीव बन जाएंगे। सिंगापुर का क्षेत्रफल 1,80,000 एकड़ है, यानी भारत में वक्फ बोर्ड जितनी जमीन कब्जा करके बैठा हुआ है उस पे 5 सिंगापुर बन जाएगा और 1 मालदीव बन जाएगा। बहरीन का क्षेत्रफल 1,90,000 एकड़ है, यानी 5 बहरीन बन जाएगा भारत में वक्फ बोर्ड की जमीन पे, और फिर भी 50,000 एकड़ जमीन बचेगी। हांगकांग 2,75,000 एकड़, यानी 3 हांगकांग बन जाएगा, 3 मालदीव बन जाएगा वक्फ बोर्ड की जमीन पे। डेनमार्क 3,45,000 एकड़, यानी भारत में वक्फ बोर्ड की जमीन पे 2 डेनमार्क बन जाएंगे और 2 सिंगापुर बन जाएंगे। फिनलैंड की जमीन 3,90,000 एकड़, यानी वक्फ बोर्ड की जमीन पे 2 फिनलैंड बन जाएंगे, 2 मालदीव बन जाएंगे। मॉरिशस की जमीन 5 लाख एकड़ है और वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़, 2 मॉरिशस बन जाएगा। मैंने जब इस कानून को कोर्ट में चैलेंज किया, इस कानून पे 2-3 साल पहले शायद आप लोगों की जागृति नहीं रही होगी, 2 साल पहले आप लोगों ने सुना नहीं होगा इसको हमने 5 साल पहले कोर्ट में चैलेंज किया। और कोर्ट में जब चैलेंज करके मैं बहस कर रहा था तो जो पीआईएल है हमेशा चीफ जस्टिस के यहां जाती है, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, पीआईएल हमेशा चीफ जस्टिस की कोर्ट में लगती है। तो चीफ जस्टिस भी उछल गए, चौंक गए, बोले ऐसा कैसे हो सकता? हमने कहा साहब देख लो, ऐसे कानून नहीं है। यह कानून एक तरफ एक्सटॉर्शन करता है, दूसरी तरफ कन्वर्जन करता है। अमीरों को नोटिस भेजता है कि तुम्हारी जमीन वक्फ की है, मारवाड़ियों को, जैन समाज के लोगों को, अग्रवाल समाज के लोगों को, ठीक है, सिंधी समाज के लोग जो बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको नोटिस भेजता है कि तुम्हारी जमीन तो वक्फ प्रॉपर्टी है। वो सोचते हैं यार चलो यार छोड़ो, खामखा कोर्ट में लड़ने से अच्छा है, कोर्ट में तो मुकदमा चलेगा नहीं, जाना पड़ेगा ट्रिब्यूनल में, और वहां ट्रिब्यूनल में सारे इन्हीं के हैं, इनसे काहे माथापच्ची करना, लो 10 लाख पकड़ो जाओ। तो एक तरफ ये एक्सटॉर्शन कर रहा है, वसूली कर रहा है, और दूसरी तरफ गरीब आदमी को नोटिस भेज देता है। वो गरीब आदमी परेशान हो जाता है, कहता है काम करो, कन्वर्ट हो जाओ, तुम्हारी जमीन बच जाएगी। ये जो वक्फ ट्रिब्यूनल होता है, यह हर जिले में नहीं होता, यह हर राज्य की राजधानी में होता है, या कई कुछ राज्यों में 2 भी हैं। आप वाला कहां पे है? संभाजीनगर। ज्यादातर राज्यों में एक ही है, जैसे यूपी, उत्तर प्रदेश का लखनऊ में है, मध्य प्रदेश का भोपाल में है, ज्यादातर राजधानी में है। आपके यहां संभाजीनगर में, यानी एक मुंबई होगा, एक संभाजीनगर होगा, ऐसे होगा। अब झबुआ एक ट्राइबल एरिया है, सारे वहां आदिवासी रहते हैं, और उन आदिवासियों ने कभी अपनी झबुआ की लोकल कोर्ट भी नहीं देखी है। आदिवासियों का कोर्ट कचहरी से कोई ज्यादा चक्कर पड़ता नहीं है।
वहां पे वक्फ बोर्ड नोटिस भेजता है, कहता है तुम्हारा पूरा गांव ये वक्फ प्रॉपर्टी है। आदिवासी कहते हैं अरे ये कैसे हो गया, हम तो बहुत साल से रहने। बोले रहते थे छोड़ो, ये वक्फ बोर्ड के रजिस्टर में इसका नाम चढ़ा हुआ है, ये वक्फ प्रॉपर्टी है। तो क्या करूं? बोले भोपाल आओ। भोपाल 700 किलोमीटर दूर है झबुआ से। बेचारे ने कभी झबुआ तो देखा नहीं, कह रहे भोपाल आओ। बोले कहां है भोपाल? बोले आओ, ट्रेन मिलेगी, आ जाओ। बोले और कोई तरीका नहीं है क्या? बोले हाँ, कन्वर्ट हो जाओ, बच जाएगी। आदिवासियों का धर्मांतरण किया जा रहा है इस कानून का यूज करके, और अमीरों से वसूली की जा रही है। इस कानून को बना के देश के साथ गद्दारी हुई कि नहीं? देश के साथ मक्कारी हुई कि नहीं? और कानून कहां खत्म होगा? ये संसद या तो सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई हमारे भरोसे छोड़ दीजिए। हम लोग लड़ेंगे, मैं लड़ रहा हूं, हरशंकर जैन है, उनके बेटे विष्णु जैन, हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन अपने अपने सांसद को पकड़ के जगाइए, कितना घटिया कानून, देश विरोधी कानून, लैंड ज़्याद बढ़ाने वाला कानून, ये कब तक चलेगा? एक देश में दो विधान कब चले, क्यों चलेंगे? भारत में कोई और एक भी ऐसा ट्रिब्यूनल नहीं है जो किसी एक मजहब के लिए बना हो। और ट्रिब्यूनल है, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है, जीएसटी ट्रिब्यूनल है, एनजीटी है, लेकिन जो भी ट्रिब्यूनल होते हैं वो जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल होते हैं, वो एक कम्युनिटी के लिए नहीं होते। और ये एक कम्युनिटी के लिए बना हुआ है। जमीन का मुकदमा तो तहसीलदार के यहां चलता है, रेवेन्यू का मामला है ना, अधिवक्ता है, सब लोग बैठे हुए। जमीन का मुकदमा कहां चलता है? तहसील में चलेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा। उत्तर प्रदेश में चकबंदी अधिकारी बोलते हैं, यहां कुछ और कहते होंगे शायद। लेकिन ये कानून कह रहा ना, वहां नहीं चलेगा। अभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो कुछ लोग बैठे थे हमारे साथ में, वो बता रहे थे किससे परेशान है, यहां के बहुत सारे मुकदमे वहां चले गए। किसने बताया था मुझे? हाँ, कि यहां का मुकदमा चला गया संभाजीनगर, यहां के कोर्ट कह रहे हम तो इसको छुएंगे नहीं। मतलब कानून बना बना के भारत में हिंदुओं को थर्ड क्लास सिटीजन बना दिया है, थर्ड क्लास सिटीजन। और हिम्मत क्यों पड़ी? क्योंकि उनको पता ये बटे हुए। ऐसे घटिया कानून बनाने की हिम्मत पड़ी क्यों? क्योंकि उनको पता है ये जाति के आधार पे बटे हैं, भाषा के आधार पे बटे हैं, क्षेत्र के आधार पे बटे हैं, ये अगड़े पिछड़े के आधार पे बटे हैं, ये मराठा गैर मराठा के आधार पे बटे हुए। ये बटे हुए, इनको पता ही नहीं चलेगा। काम कर लो अपना, हो जाने दो लैंड से हाथ। सरकार ने इसमें बदलाव किया है, अमेंडमेंट हुआ है, अगले सप्ताह फिर से पार्लियामेंट में आने वाला है। जेपीसी की रिपोर्ट सबमिट हो गई है। लेकिन मेरा यह मानना है यह कानून जड़ से खत्म होना चाहिए। न रहेगा बांस, न रहेगा बांस, क्योंकि यह कानून अगर बदला गया और कल को गलती से उनकी सरकार आएगी तो फिर बदल देंगे वो, फिर वही समस्या खड़ी कर देंगे। इसलिए कानून खत्म होना चाहिए। ये सिविल प्रोसीजर कोड जैसे चलता है सबके लिए, ये सबके लिए लागू होना चाहिए। समान दान संहिता होनी चाहिए, समान धर्मस्थल संहिता होनी चाहिए, समान संपत्ति संहिता होनी चाहिए। सबके मुकदमों का फैसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही होना चाहिए, अलग से न बोर्ड होना चाहिए न ट्रिब्यूनल होना चाहिए। आप लोग इसके लिए आवाज उठाइए। और मैं फिर से कह रहा हूं, वो गलती मत करिए जो हमारे पूर्वजों ने किया।